Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर। आज जिस लेक्चर को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने हाल ही में कॉलेज कैडर एग्ज़ाम्स जो है विभिन्न शिमला के सेंटर में कंडक्ट करवाए गए। तो इससे पहले मैं कट ऑफ प्रेडिक्शन पर मार्क्स रिसीव सो फार पर एक वीडियो बना चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस पर। तो पॉलिटिकल साइंस में मैं आप लोगों के बीच फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्शन अपनी रख रहा हूँ। सब्जेक्ट है ये पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस जो है कितनी प्रेडिक्शन रहने वाली है, कट ऑफ कितनी रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बता रहा हूँ। HPPSC कट ऑफ 2022 और ये जो मेरी प्रेडिक्शन है ये HPU कैंपस का जो सर्वे है, HPU क्योंकि हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है हब है एस्पिरेंट्स का, जहाँ पर जाकर जो एस्पिरेंट्स है वो तैयारी करते हैं और वहाँ पर जो है 100 से 200 जो एस्पिरेंट्स का जो सैंपल लिया गया है उसके बेस पर मैं आप लोगों को ये प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये प्रेडिक्टेड कट ऑफ है। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो लोग इंटरव्यू के लिए अपने आप को सोच रहे हैं कि वो एलिजिबल है वो अच्छे से तैयारी कर सकें। और ये प्रेडिक्शन है एक, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है HPPSC की, ये मेरी तरफ से एक प्रेडिक्शन है जो HPU कैंपस के सर्वे के ऊपर जो है की गई है। इस वीडियो की में आप बने रहें अंत तक। मैं आपको बताऊंगा कि कुल कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए HPPSC कॉलेज कैडर में सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बताऊंगा, और उसमें से आउट ऑफ स्टेट कितने हैं, स्टेट से कितने हैं, और कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ कितनी रहने वाली है। जो है जनरल कैटेगरी में SC OBC और जो है दूसरी कैटेगरीज में कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए हैं, यदि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की इस तरीके की कट ऑफ प्रेडिक्शन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जो आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर आप अपने कट ऑफ मार्क्स बता सकते हैं या मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज पर भी आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पॉल साइंस जो कॉलेज कैडर है कट ऑफ प्रेडिक्शन में दे रहा हूं। सबसे पहले टोटल पोस्ट जो है इस बार HPPSC ने एडवर्टाइज की है पॉलिटिकल साइंस में, वो जो है सभी कैटेगरी के लिए जो कुल सीट्स है वो 47 है, और इन सीटों का जो ब्यौरा है हमारे पास। ठीक है, अनरिजर्व्ड के लिए जो सीट्स है जनरल कैटेगरी में 21 सीट्स है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में जो है वो हमारे पास 5 सीट्स है। बाद में आपको मैं बताऊंगा कि कुल इन सीट्स के लिए जो है कितने कैंडिडेट जो है सिलेक्ट किए जाते हैं और कितने लोग जो है फाइनली लिए जाते हैं जिनको इंटरव्यू के लिए कट ऑफ जो है कट ऑफ में लाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन की 4 पोस्ट जो है यहाँ पर इन 47 पोस्ट में है। इसके अलावा अनरिजर्व्ड एक और जो है एक्स सर्विसमैन में ही ये कोटा है एक और इसके अलावा शेड्यूल कास्ट से जो है 6 सीटें जो है कॉलेज कैडर में है पॉलिटिकल साइंस में। इसके अलावा SC एक्स सर्विसमैन में जो है 1 सीट है, और ST शेड्यूल ट्राइब में जो है हिमाचल प्रदेश में जो है 3 सीटें हैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में। और इसके अलावा OBC ऑफ HP की जो है 5 सीटें हैं, OBC ऑफ HP की 5 सीटें हैं, और इसके अलावा OBC एक्स सर्विसमैन की हमारे यहाँ पर 1 सीट है। तो जो मेथोडोलॉजी यूज़ की गई है कट ऑफ की प्रेडिक्शन के लिए वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। HPU कैंपस का ये सर्वे है। ठीक है, टोटल जो कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा अप्रॉक्सीमेटली पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्रॉक्स जो है 2000 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किए थे, और जितने लोग एग्ज़ाम सेंटर में अप्रॉक्सीमेटली अपीयर हुए एब्सेंट होने के बावजूद वो थे 1200 कैंडिडेट, अर्थात 2000 कैंडिडेट्स ने पॉलिटिकल साइंस के लिए फॉर्म फिल किया था अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इसके अलावा जो है अप्रॉक्स 1200 जो कैंडिडेट थे, इसमें जो है 1200 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, जो है कुछ लोग अब्सेंट रहे। तो कैंडिडेट जो अप्रॉक्सीमेटली हिमाचल प्रदेश से अपीयर हुए 1200 में से 700 कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश के अपीयर हुए हैं पॉलिटिकल साइंस की इन 47 सीट्स के लिए, और कैंडिडेट जो अपीयर्ड हुए हैं दूसरे स्टेट्स के जो अप्रॉक्सीमेटली कैंडिडेट इस बार अपीयर हुए हैं पॉलिटिकल साइंस में वो 500 के आसपास का आंकड़ा है। तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है इस बार,
अनुसार अदर स्टेट से बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए भी। और सबसे अधिक ये आंकड़ा जो है हिस्ट्री में बताया जा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली हिस्ट्री में 1600 में से कम 700-800 लोग जो है आउट ऑफ स्टेट बताए जा रहे हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेट ये है। तो पॉलिटिकल साइंस में कुल जो कैंडिडेट अप्रॉक्सीमेटली बैठे थे 1200 बैठे थे। और जो मेथोडोलॉजी प्रेडिक्शन के लिए मैंने यूज़ की है वो एचपीयू कैंपस का जो है सर्वे, एचपीयू कैंपस में जो है सैंपल जो है 200 लोगों का जो सैंपल लिया गया है। देखो सैंपल कितना ऑथेंटिक है नहीं है, लोगों ने जो है ऑफिशियल जो उनकी आंसर की है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स रिवील किए हैं। इसमें त्रुटियां भी हो सकती है, खामियां भी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। तो कुछ इस प्रकार से मार्क्स मैं आप लोगों के बीच बता रहा हूं। सबसे पहले जो हाईएस्ट मार्क्स अभी तक रिसीव हुए हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 71 मार्क्स जो है हाईएस्ट अभी तक मुझे मिले हैं। जितने भी जो है एस्पिरेंट्स से मेरी बात हुई टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, और जो कैटेगरी जो है यहाँ पर जो सोर्सेज मैंने लिए हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। सोर्सेज जो है जो इस जो है कैटेगराइजेशन के लिए जो सोर्सेज यूज़ किए गए हैं वो सोर्सेज जो है हमारे पास टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और एचपीयू का कैंपस सर्वे हैं। तो आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में जो है 71 है। इसके अलावा जनरल कैटेगरी में 64 जो है टॉपर अभी तक दिखा है, जिसके सर्वाधिक नंबर है जनरल कैटेगरी में। और ईडब्ल्यूएस में 71 जो है ये जो है सर्वाधिक जो है नंबर दिखा है। इसके अलावा 62 आप जनरल में और देख सकते हैं, 61 जनरल में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 62 जनरल, 60 जनरल, 60 जनरल, 60 जनरल, 57 एससी, ईडब्ल्यूएस 57, 55 जो है ईडब्ल्यूएस। इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारी बच्चों के यहाँ पर ईडब्ल्यूएस 46, 47, 53, 45, 39, 40 और 54 जो है 61 जो है एससी, 56, 52, 56। और इसके अलावा जो अप्रॉक्सीमेट ये तो 31 है, 69 जो एस्पिरेंट्स है उनकी जो ऑल कैटेगरीज जो है उनकी कैटेगरीज मेंशन नहीं है, तो उनके मार्क्स जो पाए गए वो 40 से 55 के बीच में पाए गए। और वैसे ही जो है 100 के आसपास जो एस्पिरेंट्स है उनके नंबर भी 40 से 60 के दायरे में पाए गए। तो इस बेस पर, इस मेथोडोलॉजी के बेस पर ये जो 200 जो बच्चे आए, 100 ये और 100 अदर बच्चे जिनसे बातचीत करके और उनसे जो है पूछकर जो अभी तक की पॉलिटिकल साइंस में जो कट ऑफ प्रिडिक्ट हो रही है वो मैं आपको बताता हूं। एक्सपेक्टेड नंबर कितने लिए जाएंगे और प्रेडिक्शन की जो सैंपल सोर्स है वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर से एचपीयू कैंपस और टेलीग्राम ग्रुप में जो है एस्पिरेंट्स ने मेरे को मैसेज किया था उसके बेस पर मैं आप लोगों को ये कट ऑफ आप लोगों के बीच रख रहा हूं। इसमें खामियां हो सकती है, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन इस कट ऑफ का मुख्य उद्देश्य जो है आप लोगों को एक जो है रास्ता दिखाना है। तो जनरल कैटेगरी में मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा सर्वे कहता है, अगर किसी के जो है वैसे तो अभी तक जो है 71 ईडब्ल्यूएस में, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में 64 से आगे अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं मिला है। तो इसलिए मैंने इसको 68 रखा है। 68 से 50 के बीच अगर आपके मार्क्स है तो आपके पूरे के पूरे चांसेस है कि आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। और इसलिए मैंने इसको जो है 50 प्लस माइनस, ये 50 से भी ये माइनस जा सकता है, 48 तक ये आ सकता है एचपीयू के सर्वे के अकॉर्डिंग। अगर आप देखें तो ये जो है 48 से 68 के बीच अगर आपके मार्क्स है तो आपको कट ऑफ में कंसीडर किया जाएगा, जनरल कैटेगरी में आप आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है जनरल कैटेगरी के लिए 50 प्लस माइनस ये क्राइटेरिया रह सकता है और इससे भी इसके नीचे आने की संभावना है, लेकिन 48 से नीचे मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं आना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस में देखें तो ईडब्ल्यूएस में हमारे पास एक जो स्कोर आया था 71 है, लेकिन जब आप देखेंगे जब रैंडमाइजेशन होती है तो 71 वाला जो है यहां पर चला जाएगा इनके नीचे। ठीक है, तो यहां पर ईडब्ल्यूएस में कोई ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है 55। ठीक है, ये इससे कम भी हो सकता है ईडब्ल्यूएस में। तो 55 मैंने एक जो है मेन बेस माना हुआ है, तो 40 से शुरू होकर ये जो है 55 से या 45 से ये जो है प्लस माइनस 40 तक आ सकता है और 40 में ये थोड़ा बहुत जो है फ्लक्चुएट भी कर सकता है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कितनी सीट्स है उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। और शेड्यूल कास्ट में ये मेरे अकॉर्डिंग शुरू हो सकता है 54 से 42 के आसपास जो है ये जा सकती है। अगर किसी के शेड्यूल कास्ट में अगर 59 है तो वो ऊपर वाली कैटेगरी में जो है जो
जो एक रैंडमाइजेशन होती है उसमें वो ऊपर चले जाते हैं और फिर जो है कैटेगरी के हिसाब से जो है उनको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर शेड्यूल ट्राइब में जो मेरे अकॉर्डिंग जो प्रेडिक्शन जो मैं कर रहा हूँ इस सैंपल के बेस पर 45 से 35 के बीच शेड्यूल ट्राइब में जा सकती है। जो कट ऑफ है पॉलिटिकल साइंस की ये जो है 45 से 35 के बीच में जा सकती है, और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 44 से 33 प्लस माइनस के बीच जा सकती है। या अगर जो है क्योंकि ओबीसी में एस्पिरेंट्स भी कम आपको मिलेंगे थोड़े, तो हो सकता है ये 44 से थोड़ा इंक्रीज भी करे, लेकिन 33 से ये डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन इससे कम ज़्यादा नहीं। तो 44 से 33 जो है प्लस माइनस ये हो सकता है। और इसके बेस पर अगर आप देखें तो जितनी भी सीट्स है हमारे पास, तो कुल कितने एक्सपेक्टेड नंबर लिए जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारे पास अनरिजर्व्ड है, तो अनरिजर्व्ड में सभी सीट्स के लिए बेसिकली 3 कैंडिडेट लिए जाते हैं। तो अगर हमारे पास 21 कैंडिडेट है, अर्थात सॉरी हमारे पास 21 सीट्स है, तो अगर एक सीट के लिए हमारे पास 3 कैंडिडेट जो है अगर लिए जाएं, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो हमारे पास बन रहा है 3 एकम 3, तो 43 कैंडिडेट मीन्स, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हुए 43 कैंडिडेट जो है ये हुए। और साथ में जैसे मान लो अगर हमारे पास जो कट ऑफ जाता है, अगर वो हमारे पास आता है 64 से लास्ट आता है 50 पर, और 50 पर अगर बहुत सारे लोग अगर लाइन में कतार में लगे हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको 42 जो 43 का जो आंकड़ा है इसको मैंने 70 से 80 के बीच में रखा कि जब लास्ट कट ऑफ जाएगी तो हो सकता है कि इन 21 सीट्स के लिए जो है जो लगभग 70 से 80 कैंडिडेट जो है सिलेक्ट किए जाए जब जो है कैटेगरी ऊपर जाएगी। तो 80 ये हो गई। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 5 सीटें हैं, 3 तो लेंगे ही लेंगे इंटरव्यू के लिए, तो 15। अगर लास्ट कट ऑफ में जाते हैं तो 25 से 30 लोग जो है इसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, 80 और 30 ये हो गए आपके पास। इसके अलावा अगर आप अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 4 सीट्स यहाँ पर रखी गई है इसके लिए। तो 4 सीट्स को अगर आप 3 से डिवाइड करें, क्योंकि इंटरव्यू में एक सीट के लिए 3 लोग लिए जाते हैं, तो ये हो गए 12। तो यहाँ पर 15 से 20 लोग इस जो है अनरिजर्व्ड के लिए लिए जाएंगे। इसके अलावा अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन में एक सीट और है, अगर एक सीट के लिए 3 लेते हैं, कट ऑफ में 2 लोग और भी जुड़ जाते हैं सेम नंबर वाले, तो ये भी 5 लोग हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा शेड्यूल कास्ट की आप बात करें तो 6 सीट है, और इंटरव्यू के लिए एक सीट के लिए 3 अगर लिए जाते हैं तो 18 आएंगे। लेकिन फाइनल कट ऑफ क्योंकि जो है एक सेम नंबर के, मान लो अगर 56 पर है तो 56 पर जो है हो सकता है और भी नंबर लोग हों, तो ये मेरे को लगता है 30 से 40 लोग ये हो जाएंगे। तो 40 लोग जो है 6 सीट्स के लिए लिए जाएंगे यहाँ पर। और शेड्यूल ट्राइब में 3 सीट्स है, अगर एक सीट के लिए 3 लेते हैं तो 9 हो जाएंगे। लेकिन अगर फाइनल कट ऑफ में क्योंकि लास्ट लाइन पर बहुत सारे लोग होते हैं तो 15 से 25 लोग यहाँ पर लिए जा सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी ऑफ एचपी में 5 सीट्स है, तो मुझे लगता है कि 5 3 15 हो गए, तो 20 से 25 लोग जो है ओबीसी में लिए जा सकते हैं। और ओबीसी एक्स सर्विसमैन में 1 सीट है, तो यहाँ पर जो है एक सीट के लिए 5 लोग लिए जा सकते हैं। तो अगर आप ये कुल आंकड़ा देखेंगे तो ये बन रहे हैं हमारे पास, अगर 1200 कैंडिडेट अपीयर हुए तो 1200 में से मेरे अकॉर्डिंग 200 से 230 लोग जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, और उनमें से फाइनल 40 जो है 47 जो है हमारे पास प्रत्येक कैटेगरी में सिलेक्ट किए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है वो मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं। तो जिन लोगों के भी नंबर इस अकॉर्डिंग बन रहे हैं, यदि आप इससे सहमत भी नहीं हैं तो आप अपनी एक प्रेडिक्शन जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें जो है थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। तो आपके जो ओपिनियन है वो भी मैं कंसीडर कर लूँगा। ठीक है, ये प्रेडिक्शन है, फिर से कह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक जो है रास्ता मिले। तो इस तरीके से जो मेरिट है, फाइनल मेरिट है, वो कंसीडर की जाती है इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप और जो है सब्जेक्ट की इस तरीके से अगर आप प्रेडिक्शन चाहते हैं तो जो है आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो है बाकी जो है एस्पिरेंट्स तक भी ये वीडियो आप पहुँचाएँ। तो ये फाइनल कट ऑफ फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं आपको, प्रेडिक्टेड जो मेरे अकॉर्डिंग है, फिर से आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। फाइनल जो टोटल सैंपल है जनरल कैटेगरी में 68 प्लस माइनस, इसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है। 55 जो है 40 प्लस माइनस हो सकता है। शेड्यूल कास्ट जो है 54 जो है 42 प्लस माइनस हो सकता है, और शेड्यूल ट्राइब 45 35 प्लस माइनस हो सकता है, और ओबीसी में 44 जो है 33 प्लस माइनस ये हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच।